हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू सुपर एक्स इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रैंड डिस्कशन करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चंस स्टूडेंट हमारे टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपने गवर्नमेंट बजट चैप्टर के सारे वीडियोस को देख लिया होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए और फिर इसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज काफी गलतियां कर सकते हो आप। इसमें दो स्टेटमेंट्स होते हैं, असर्शन ए एंड रीजन आर। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना होता है और दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद ये सारे ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसे पिक करना होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विल काउज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। तो ये असर्शन है। तो इसमें ये है इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है इकोनॉमी में। क्या ये ट्रू है? तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट सैलरी पे करती है या गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है या अदर पब्लिक वेलफेयर के काम जो गवर्नमेंट करती है जिससे डायरेक्ट पब्लिक को बेनिफिट होता है, वैसे सारे एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट के क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन सारे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है, इन सारे एक्सपेंडिचर से लोगों के हाथ में पैसे आते हैं। राइट, चाहे सैलरी पे करे गवर्नमेंट या फिर सब्सिडीज दे गवर्नमेंट या पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ गवर्नमेंट काम करे, तो इस सभी केसेस में क्या होता है? गवर्नमेंट लोगों के हाथ में पैसे देती है। राइट, लोगों के हाथ में पैसे आते हैं। अगर लोगों के हाथ में पैसे आते हैं तो लोग क्या करेंगे? चीजों की डिमांड बढ़ाएंगे। अगर चीजों की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में तो क्या होगा? जनरल प्राइस इन द इकोनॉमी विल राइज। राइट, इससे क्या होगा? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं रीजन। गवर्नमेंट कैन ईदर कर्टेल एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू टू लोअर रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है या फिर अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऑप्शंस देख सकती है। राइट, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? आप देखोगे दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन, इसलिए कौन सा ऑप्शन पिक करोगे? तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो ये कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हमारा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, असर्शन है इसमें, अ कैश ग्रांट इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैश अगर गवर्नमेंट को कोई फॉरेन कंट्री से आती है ग्रांट में, तो वो किस तरह की रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर कोई ग्रांट आती है एड में, मान लीजिए कोविड का टाइम है, बहुत सारी कंट्रीज हमारी कंट्रीज में ग्रांट आई है एंड डोनेशंस आए हैं, तो ये जो है पैसे अगर हमें मिल रही हैं तो क्या ये हमारे लिए किस तरह की रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं? क्यों ये रेवेन्यू रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट उस तरह की रिसिप्ट होती है जिसमें ना ही कोई एसेट में रिडक्शन होता है और ना ही लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होती है। इस तरह के रिसिप्ट जो होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। अगर किसी कंट्री से हमें ग्रांट मिल रही है तो उस ग्रांट से ना ही कोई एसेट रिडक्शन होता है और ना ही कोई लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होगी, इसलिए ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड रीजन अगर देखें हम, तो सच ट्रांजेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या इससे गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो रही है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ना ही इससे एसेट में कोई फर्क पड़ता है और ना ही लायबिलिटी में कोई इंक्रीमेंट होती है, ना ही एसेट में रिडक्शन होता है। इसलिए यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है कि इंक्रीज एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आप कौन सा ऑप्शन पिक करोगे? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, assertion is true but reason is false. Okay, next move to third question.
इसमें assertion है गवर्नमेंट अनाउंस्ड सेवरल न्यू रेलवे स्टेशंस इन द बजट 2021। तो बजट में गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशन कुछ नए बनाने के लिए अनाउंसमेंट किए, विच रिक्वायर्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के या तो एसेट में इंक्रीमेंट हो या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी में डिक्रीज हो, ये दोनों में से कोई होना चाहिए। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो जरूर से जरूर आप गवर्नमेंट बजट चैप्टर के वीडियोस को देखिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ओके, सो एसेट में या तो इंक्रीमेंट हो, लायबिलिटी में डिक्रीज हो। तो जब गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन बनाती है तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज होगी, है ना। तो एसेट इंक्रीज होगी, ये इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, असर्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन पढ़ते हैं। सच एक्सपेंडिचर्स लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, इससे गवर्नमेंट की क्या होती है, एसेट्स आती है और ये एसेट्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये किसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। रीजन क्या कर रहा है, असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए भी ट्रू, आर भी ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी ट्रू। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट्स या कोई कंफ्यूजन या किसी तरह की क्वेरी आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप क्वेश्चंस को मेरे सॉल्व करने से पहले आप आंसर दे पाते हो तो जरूर उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन है प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट काउज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो ये हमने पढ़ा है, प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो फिस्कल डेफिसिट का रूट काउज होता है। और प्राइमरी डेफिसिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर की जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो नहीं है, वो जीरो है, हमें प्रीवियस ईयर हमने लोन नहीं लिया या फिर प्रीवियस ईयर के हमारे पास कोई भी कर्ज नहीं है और उसके हमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करने हैं, तो मेन हमें क्या डेफिसिट क्यों है, प्राइमरी डेफिसिट किस वजह से, फिस्कल डेफिसिट से, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट जो है रूट काउज है प्राइमरी डेफिसिट का। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट असर्शन इज ट्रू। अब देखते हैं रीजन। हाई प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन अर्लियर लोन्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। अगर प्राइमरी डेफिसिट हाई है तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट कमिटमेंट गवर्नमेंट की ज्यादा है, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है। तो अगर ये हाई होगी तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या ज्यादा होगा, अगर इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर माइनस है ना। अगर इंटरेस्ट पेमेंट की अमाउंट ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा ना, राइट, क्योंकि वहां पर माइनस करना है हमें इंटरेस्ट पेमेंट को। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। तो आपका क्या हो गया, असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन पिक करोगे, सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गवर्नमेंट असर्शन है गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेटेड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये बिल्कुल सही है, जो गवर्नमेंट बजट होती है वो क्या होता है, एस्टिमेटेड एनुअल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट के रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो असर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट रीजन देखते हैं। गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट ट्राइज टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज इन द कंट्री। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट जब किया था उसमें हमने देखा था गवर्नमेंट बजट की जो ऑब्जेक्टिव होती है वो क्या होती है, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, बट ये रीजन जो है वो असर्शन को किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, राइट। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन है टैक्स इज अ मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज। गवर्नमेंट की जो है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्स, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। देयरफॉर दोज हु डू नॉट पे टैक्स शुड नॉट यूज गवर्नमेंट सर्विसेज। इसलिए जो टैक्स पे नहीं करता है उसे गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज नहीं करना चाहिए,
क्या ये ट्रू है? गवर्नमेंट सर्विसेज क्या होते हैं? गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है, स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, है ना, क्लब्स, ये सब चीजें गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये सब सर्विसेज क्या उन्हीं के लिए है सिर्फ जो टैक्स पे करते हैं? क्या हम इन्हें यूज नहीं करते हैं जो टैक्स पे नहीं कर सकते हैं? तो इन सर्विसेज को चाहे आप टैक्स पे करें या ना पे करें, हम इन सभी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, राइट? असर्शन इज फॉल्स। नाउ उसके बाद रीजन पढ़ते हैं। रीजन है पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूसिव एंड नॉन राइवल इन कंजम्पशन। जो इस तरह के गुड्स की अभी हमने बात की, रोड हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, पार्क, क्लब्स, ये सब चीजें क्या होती है? पब्लिक गुड्स कहलाती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट अवेल करवाती है पब्लिक को, राइट? तो ये जो है नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब है ये इससे किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, किसी को इसके यूज से रोका नहीं जा सकता है, राइट? और नॉन राइवलरी है, मतलब कि इसमें जो है ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा यूज करेगा कोई कम यूज करेगा, इसे सबके लिए है और सबके लिए समान रूप से, राइट? तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? नॉन एक्सक्लूसिव एंड नॉन राइवल होते हैं इन कंजम्पशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, राइट? सो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर डी ट्रू होगा, क्योंकि यहां पर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें स्टेटमेंट 1 असर्शन है रीपेमेंट ऑफ लोन्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर लोन्स की रीपेमेंट करती है, जो गवर्नमेंट ने प्रीवियस लोन्स लिए हैं अगर उसे रीपे करती है, वापस करती है, तो वो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या ये ट्रू है? सबसे पहले समझिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिससे वैसा एक्सपेंडिचर जिससे जो है इधर एसेट क्रिएट हो या फिर लायबिलिटी में रिडक्शन हो, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगर गवर्नमेंट ने लोन को रिपे किया तो उससे क्या होगा? लायबिलिटी गवर्नमेंट की कम होगी, रिड्यूस होगी, तो ये इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सेम। तो ये भी ट्रू है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? ए। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ओके, लेट्स स्टूडेंट मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Assertion A, fiscal deficit in the economy will be zero if there is no provision for borrowing in the budget। तो आपको पता है कि जो भी फिजिकल डेफिसिट होती है वो क्या शो करती है? बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट को शो करती है। अगर गवर्नमेंट ने बजट में बोरोइंग्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं किए तो इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, राइट? तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये है कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल ट्रू है। फिजिकल डेफिसिट वो क्या शो करती है? गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट को शो करती है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और इस रीजन जो है इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, राइट? तो ए ऑप्शन विल बी ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग भी साथ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस तरह से हम इस डिस्कशन को टू वे बना सकते हैं और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ असर्शन है देयर माइट बी सरप्लस बजट इवन इफ देयर इज रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रही है तो फिर भी क्या पॉसिबल है कि सरप्लस बजट हो? तो सबसे पहले आपको रिकॉल कीजिए हमने जो फिजिकल डेफिसिट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर आप लिख सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस टोटल रिसिप्ट की जगह पे रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। फर्दर हम इसे क्या लिख सकते हैं?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसे हम इधर ले आते हैं माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो हम लोग कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट विदाउट बोरोइंग, है ना, विदाउट बोरोइंग वाली कैपिटल रिसिप्ट है। और विदाउट बोरोइंग वाली कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? विदाउट बोरोइंग वाली कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट भी कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, इसे हम लोग नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, क्योंकि नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं? जो बोरोइंग के अलावा जो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आते हैं, जिसमें कोई डेब्ट नहीं आती है गवर्नमेंट को, तो वो कैपिटल रिसिप्ट जो होंगे नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट होंगे। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल रिसिप्ट है वही कैपिटल रिसिप्ट है, नॉन डेब्ट वाले, डेब्ट वाले नहीं है, बोरोइंग वाले नहीं है इसमें, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट हो रही है यहाँ पे, रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट को ज्यादा हो रही है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा हो रही है गवर्नमेंट को, तो ये क्या करेगा? रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर भले गवर्नमेंट को हो रही हो, लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट काफी ज्यादा है, तो क्या होगा? यहाँ पर अमाउंट जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये अमाउंट रेवेन्यू डेफिसिट से ज्यादा हो जाए, कैपिटल रिसिप्ट वाली अमाउंट रेवेन्यू डेफिसिट से ज्यादा हो जाए। तो इस केस में गवर्नमेंट की बजट क्या होगी? सरप्लस बजट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा होगी डेफिसिट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि रेवेन्यू डेफिसिट होने के बाद भी गवर्नमेंट को सरप्लस बजट मिल सकती है, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और ये देखिए सेकेंड रीजन देखते हैं, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट कैन बी मोर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा गवर्नमेंट की नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट हो जाए, है ना। जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है उससे ज्यादा गवर्नमेंट को रिसिप्ट आ सकती है। रिसिप्ट कहां से आ सकती है? जैसे गवर्नमेंट ने किसी ईयर बहुत सारे डिसइन्वेस्टमेंट्स किए, है ना। जैसे आपको पता ना, इस साल गवर्नमेंट बहुत सारे डिसइन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, जैसे एयर इंडिया का गवर्नमेंट ने प्लान किया, फिर LIC का प्लान किया। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को काफी सारे रिसिप्ट देंगी, कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट इतने ज्यादा हो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को ओवरकम कर जाए और रेवेन्यू डेफिसिट को भी ओवरकम कर जाए, तो गवर्नमेंट की सरप्लस बजट बन जाएगी। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। और यहाँ पर जो है ये सेकेंड रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है असर्शन को। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ट्रू होगा? ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां असर्शन है GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। GST क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या ये ट्रू है? GST क्या होता है? GST जो होती है इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसकी बर्डन क्या कर सकते हैं हम? किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे GST प्रोड्यूसर के ऊपर लगाई जाती है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है? उसे कॉस्ट में इंक्लूड कर देता है और उसे पे कौन करता है? कंज्यूमर्स पे करता है, राइट। तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या जो है शिफ्टेबल है, और GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक पार्ट है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। अब देखिए रीजन क्या है, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसकी बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को MCQ सॉल्व करने में भी काफी मजा आता है। तो आइए करते हैं। तो फर्स्ट MCQ आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा है? इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है इसकी बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू है, बाकी सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत भी नहीं है। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसिप्ट। आपको याद है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने दो तरह के रिसिप्ट पढ़े थे, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो इसमें से कौन से हैं जो नॉन टैक्स रिसिप्ट नहीं है? फीस भी नॉन टैक्स रिसिप्ट है, फाइन्स भी नॉन टैक्स रिसिप्ट है, गिफ्ट टैक्स जो है ये क्या है? ये आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? गिफ्ट टैक्स ही हमारा आंसर होगा, राइट, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। कैपिटल रिसिप्ट्स को कौन डिफाइन करता है? सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। कैपिटल रिसिप्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स वैसे रिसिप्ट्स होते हैं, एसेट या तो गवर्नमेंट की रिड्यूस हो जाए या फिर लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, राइट। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ईदर क्रिएट्स एसेट और रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गलत है। ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सही होगा ऑप्शन। तो गवर्नमेंट की या तो एसेट डिक्रीज हो या लायबिलिटी क्रिएट हो, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेटअप ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बाय द गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करती है तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के लिए एसेट की तरह है ना। गवर्नमेंट जब भी कोई स्कूल, रोड्स, कोई भी कंस्ट्रक्शन करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए एसेट की तरह होता है, तो एसेट में इंक्रीमेंट होगी गवर्नमेंट की इससे। तो एसेट अगर इंक्रीज होती है, अगर गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज होती है तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का? ये जो है गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सभी स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए, देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरीली लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट। तो ये ट्रू नहीं है। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था अगर रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट की है तो ये भी पॉसिबिलिटी है रेवेन्यू डेफिसिट के केस में भी गवर्नमेंट सरप्लस बजट बना सकती है, तो ये बिल्कुल ये सही नहीं है। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर गवर्नमेंट लोन लेती है कहीं से भी, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले या किसी फॉरेन कंट्री से ले, लोन लेना क्या है? बोरोइंग है। बोरोइंग क्या होती है? गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट करती है, और लायबिलिटी क्रिएट होती है तो ये क्या है? गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड टोटल प्लान्ड रिसिप्ट। तो फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो डिफरेंस होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसिप्ट का डिफरेंस होता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये बिल्कुल ट्रू है। गवर्नमेंट अगर बोरो करती है तो बोरोइंग किसको रिप्रेजेंट करता है? फिस्कल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्टेटमेंट डी आपका ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रीट इज एन एग्जांपल ऑफ। स्ट्रीट क्या होता है स्टूडेंट? तो स्ट्रीट होता है अगर कोई पर्सन की डेथ होती है और उस पर्सन ने अपनी हियर अनाउंस नहीं की या अपनी विल अनाउंस नहीं करी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है और उससे जो गवर्नमेंट की अर्निंग होती है वो स्ट्रीट कहलाती है, राइट। तो स्ट्रीट किस तरह का एग्जांपल है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू होगा आपका? बी, है ना। ये नॉन टैक्स रिसिप्ट का पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट में नॉन टैक्स रिसिप्ट का पार्ट है। ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनमें से कौन सा पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर? और सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? जिससे गवर्नमेंट की या तो एसेट क्रिएट हो या फिर लायबिलिटी कम हो। अब देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे एसेट क्रिएट होता है या लायबिलिटी कम होती है। सैलरी पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये तो आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। पेंशंस, गवर्नमेंट अगर पेंशन पे करती है तो ये भी गवर्नमेंट का क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, गवर्नमेंट अगर रोड कंस्ट्रक्ट करती है तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट होगी, तो एसेट क्रिएट होगी तो यही गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज 80,000। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 80,000 करोड़ एंड बोरोइंग 95,000 करोड़ है। फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? तो आपको पता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट की जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है वही फिस्कल डेफिसिट होता है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? 95,000 करोड़, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। विच टाइप ऑफ बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट इनमें से किस तरह का बजट प्रिपेयर करेगी? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लोगों के हाथ में पैसे हैं, लोग चीजों की डिमांड कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस ज्यादा है इकोनॉमी में, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कैसे लोगों के हाथ से पैसे लिया जाए, कैसे गवर्नमेंट पैसे इकोनॉमी से सक कर ले, राइट। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? बैलेंस्ड बजट नहीं बनाएगी क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरप्लस बजट बनाएगी तो क्या होगा?
गवर्नमेंट की रिसीप्ट ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, राइट। रिसीप्ट ज्यादा मतलब गवर्नमेंट पब्लिक से ज्यादा पैसे लेगी, तो सरप्लस बजट से क्या होगा, ये चीजें इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी इकोनॉमी, इसलिए आंसर क्या होगा, सरप्लस बजट, राइट। अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट कैन बी जीरो। प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो हो सकता है, तो देखिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब प्राइमरी डेफिसिट कैन बी जीरो, प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो हो सकता है, अगर हम इसको जीरो कर दें, प्राइमरी डेफिसिट को जीरो कर दें तो क्या होगा, अब देखो इसे ले आओ तो ये हो जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इस केस में क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए, इसलिए काफी सिंसियरली इन क्वेश्चंस को आप देखिए और हो सके तो एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कीजिए, राइट। और इन सभी डिस्कशन के साथ हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर रहे हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो रहे हैं साथ ही साथ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्राइमरी डेफिसिट 20,000 करोड़ है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, 20,000 करोड़ पीडी, और इंटरेस्ट 5,000 करोड़, आपको फिस्कल डेफिसिट बतानी है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। राइट, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट आपको गिवन है 20,000 करोड़ और फिस्कल डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है, इसको एफडी ही लेने देते हैं फिस्कल डेफिसिट, और आपका इंटरेस्ट जो है वो 5,000 करोड़, 5,000। तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, इस प्राइमरी डेफिसिट को लेफ्ट साइड में लाइए तो आपका हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000, तो 25,000 हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो आंसर कौन सा होगा, सी, 25,000 करोड़। तो काफी सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following sources of receipts in government budget increases its liability? इनमें से कौन सा रिसिप्ट है गवर्नमेंट का जिससे लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। तो लाइबिलिटी कब इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट की तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आ रहा है। किस तरह का रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट अगर गवर्नमेंट के पास आती है तो उससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब कि बोरोइंग्स। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, बोरोइंग, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स इस डिस्कशन के बीच में अगर आपको कोई क्वेरीज आती है, कोई डाउट्स आते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट है 13 में, मैच द स्टेटमेंट गिवन अंडर ए विद द करेक्ट ऑप्शन अंडर बी। दोनों को मैच करना है। देखिए स्पेशल असेसमेंट, तो स्पेशल असेसमेंट किस तरह का रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर है। तो स्पेशल असेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, अगर गवर्नमेंट आपके एरिया में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाती है, जैसे मेट्रो बनाती है आपके एरिया में, तो उसमें से जो आपकी प्रॉपर्टी की जो प्राइस बढ़ती है तो गवर्नमेंट कहती है कि उसके बदले में आपको गवर्नमेंट को कुछ पे करना होगा। तो जो आपको पे करना होता है उसे हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। तो वो गवर्नमेंट की कौन सी रिसिप्ट होती है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है ना ही कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट की डिक्रीज होती है। तो इसलिए जो है स्पेशल असेसमेंट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो एक फर्स्ट का क्यू। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट अगर लोन्स को रीपे करती है, जो गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया होगा उसको वापस पे करती है, तो गवर्नमेंट की क्या होगी, लायबिलिटी कम होगी। अगर लायबिलिटी कम होगी तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा, ये जो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो ऑप्शन नंबर एस। नेक्स्ट पेंशन पेड, अगर गवर्नमेंट पेंशन पे करती है तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है ये, और किस तरह की एक्सपेंडिचर है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये पी हो जाएगा, थर्ड का पी। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास अगर गवर्नमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, रिसिप्ट आएंगे, और किस तरह की रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी, राइट, क्योंकि इससे लॉस ऑफ एसेट होगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। तो आंसर होगा 1 का क्यू, 2 का एस और 3 का पी। तो क्यू एस पी, ये देखो ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नंबर बी में ही आपको दिख रहा है इस तरह, क्यू एस पी और फोर्थ का आर, तो क्यू एस पी आर। तो यही ऑप्शन बी जो होगा वो ट्रू होगा, बाकी कोई ट्रू नहीं होगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो इस तरह से हम अपने डिस्कशन के एंड पे पहुंच गए हैं।
लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो डेब्ट ट्रैप इज द इम्प्लीकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ डेफिसिट? डेब्ट ट्रैप, तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट बजट पार्ट 3 में इन सबको डिस्कस किया है। जो इम्प्लीकेशंस थे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस को डिस्कस किया था। और आपको पता है डेब्ट ट्रैप जो होता है वो इम्प्लीकेशन है किसका? फिजिकल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन होता है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है ना। अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट किसी और से बोरो करती है, और अगर वो भी इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो किसी और से बोरो करेगी फिर से। इस तरह से एक डेब्ट ट्रैप गवर्नमेंट के लिए बन जाता है, इसलिए फिजिकल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन है डेब्ट ट्रैप। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन एसेट और लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट? ना ही एसेट में कोई फर्क पड़ता है और ना ही लायबिलिटी में फर्क पड़ता है। इस तरह की रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर कौन सी है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट जो है उससे ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट होती है और ना ही कोई लायबिलिटी में रिडक्शन होती है, इसलिए इसका आंसर होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज एंड असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से देखिए और अपने लिए एक शॉर्ट नोट भी जो प्रिपेयर कीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले काफी हैंडी प्रूव होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। आई होप कि आप सभी ने काफी एंजॉय किया होगा और काफी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। इफ यस तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।